अजनबी में। आओ बेटा, बिस्मिल्लाह। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे बेटा। खुश चलो आई। मैं सुफियान को भेजती हूँ। क्या बेबस कर दिया इस लड़की ने मेरी जिंदगी को। समझते क्या है अपने आप को? उसकी नजर में मेरी अहमियत नहीं है, मेरी हारिस मुराद की। हारिस, 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 क्या हो गया बेटा? कैसे चीख रहे हो? छोड़ दे अम्मी मुझे, क्या हुआ प्लीज बेटा? अकेला छोड़ दे अम्मी मुझे। इसने जिंदगी हराम की है मेरी। क्या हो गया बेटा? कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़ दे अम्मी, कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का, कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का। क्या हो गया बेटा? कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बच्चे? हैं? मुझे तंग करके रखा हुआ इस लड़की ने अम्मी। Oh my God! जिंदगी हराम की भी इस लड़की ने मेरी। ऐसा बोलो मेरे बच्चे, क्यों इतना ऊंचा बोल रहे हैं आप? मेरा बच्चा बेटा नहीं, ऐसी बात ना करें। आपको कुछ हो गया बेटा, मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, काम डाउन मेरे बच्चे, काम डाउन। देखो देखो, आई प्रॉमिस बेटा, मैं आपकी खुशियां वापस ला के दूंगी। मैं जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मैं सबको फारा अदा करूंगी। ठीक है बेटा? मैं करूंगी। मैं आपकी खुशियां बेटा, बेटा प्लीज सॉरी मेरा बच्चा, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। क्या कर रहे हैं बेटा? हारिस, हारिस, हारिस क्या कर रहे हैं? हारिस, 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 हाँ, अजरा, आबिद, गुलजमान, जल्दी आओ। हारिस, हारिस बेटा होश करे। हाथ दो। सुफियान जल्दी बाहर आओ।
या अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मी? सुफियान हारिस की तबीयत बहुत खराब होगी, आपा उसे लेकर हॉस्पिटल गई हैं। तुम हमें जल्दी से अस्पताल ले चलो। क्या? हाँ आओ ना। जल्दी चलो बेटा। आप प्लीज आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे बताएं तो हुआ क्या? फंक्शन पर तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर क्या हुआ? पूछो अपनी बेटी से, पूछो इससे क्या हुआ। इसी से बात कर रहा था ना वो। लेकिन आप ये तो मेरे घर पर थी। नन्नी मत बनो, नन्नी मत बनो अम्मारा, जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। हारिस ने इसको फोन किया, इसने पता नहीं उसे क्या कहा, बस उस वक्त से उसकी तबीयत बिगड़ी है। क्या बात हुई थी तुम्हारी हारिस से? हमें हारिस का फोन जरूर आया था, लेकिन मैंने उनका फोन नहीं उठाया और उस वक्त मैं ऐना के साथ थी। आप चाहें तो ऐना से पूछ सकती है, मैंने फोन अटेंड नहीं किया। अम्मी तुम क्यों करोगी फोन अटेंड? तुम तो महारानी हो और वो तो बिल्कुल गया गुजरा है तुम्हारी नजर में, क्यों बात करोगी तुम? नहीं आप हारिस हमारा बेटा है, मेरे सर आंखों पर। आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज अम्मारा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे मत और गुस्सा दिलाओ। सर आंखों पर है तो बारात लेके चली क्यों गई थी उसके बगैर? पता था कहाँ है तुम्हारा दामाद? तुम्हारी बेटी ने उसको जिद करके उसको मनाने की कोशिश की। छोड़ो दामाद को, तुम्हारा भांजा तो था ना। सोच से तुमने कोई भी रिश्ता ना निभाया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है अम्मा कि मेरा बेटा कितना मेरा लाडों का पाला हुआ है, कितने प्यार से मैंने उसको पढ़ाया। बहुत अफसोस है, और मैंने क्या किया उसके साथ? ठोकरों में डाल दिया तुम लोगों की। बर्बाद कर दी मैंने उसकी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए बगैर बताए आ गई। नाश्ता कर लें, सुफियान भाई को ना जाने कितना टाइम लगे आने में। कुछ पता चला हारिस को आखिर हुआ क्या है? तबीयत बहुत खराब थी, अब बेहतर।
आपकी बात हुई सुफियान भाई से? वो तो इतनी इमरजेंसी में था कि जल्दी में अपना फोन भी घर पर भूल गया। बाय द वे, उफक और हारिस के दरमियान कोई बात चल रही है? पता नहीं। और वैसे हमें इस तरह कमेंट्स नहीं देने चाहिए। पता नहीं क्या बात हुई। हो सकता है उफक का उसमें कोई कसूर ना। और वैसे भी अभी आपको एक ही रात हुई है इस घर में आए। अरे वंशरा, कल रात मेरी शादी पे क्यों नहीं आई? कोई खास वजह? तबीयत ठीक नहीं थी, वरना जरूर शिरकत करती। नाश्ता कर लीजिए। वैसे माशाल्लाह पेशेंट ने बहुत जल्दी इम्प्रूव किया। इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कल ये इतनी सीरियस कंडीशन में आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र। अब आप तसल्ली रखें, ये बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी वीकनेस है। मैं इनकी मिसेज से कहती हूँ कि इन्हें नाश्ता कराना है। मिसेज यहाँ होंगी तो नाश्ता कराएंगी बीवी। आप अपना काम करो बेटा, मैं करवाऊंगी नाश्ता। अरे मिसेस हारिस, आप यहाँ खड़ी हैं? हमने तो सोचा आप घर चली गई होंगी। हारिस के बगैर कैसे जा सकती? इतनी मोहब्बत करती हैं आप अपने शौहर से, तो यहाँ क्यों हैं? आपको उनके पास होना चाहिए, शायद उन्हें आपकी जरूरत हो। अब उनकी तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। हमने जो कुछ ट्रीटमेंट करनी थी कर ली। अब हारिस साहब को आपकी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। ये मोहब्बत देगी, ये देखी मोहब्बत जिसने मेरे बेटे को इस हाल पर पहुंचा दिया। ये क्या मोहब्बत देगी? मैम, मेरा नहीं ख्याल ये वक्त मुनासिब है इस तरह की बात होगा। हारिस साहब इरिटेट हो सकते हैं इस तरह की बातों से। हारिस साहब इरिटेट हो सकते हैं? हारिस साहब का ब्लड प्रेशर हाई होता है इसको देखकर। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ प्लीज, चली जाओ। देखिए, सारी रात परेशान देखा है मैंने। आप बिला वजह बदगुमान हो रही हैं अपनी बहू से। बिला वजह परेशान हो रही? ये किसी के लिए बिला वजह परेशान नहीं होती। इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये हमेशा ऐसी ही लगती है, परेशान दिखाई देती है। अगर परेशान है तो यहाँ पर क्यों नहीं रह रही? यहाँ पर 2 नफिल सजदे कर ली। अल्लाह ताला ने उसको दूसरी जिंदगी दी है, लेकिन ये कहाँ झुकेगी? इसे कहाँ झुकना आता है किसी के आगे? ये नहीं झुक सकती। बेहतर है उफक, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे बेटे को अपनी शक्ल मत दिखाओ। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से किसी बीमारी में या किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। प्लीज चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मेरा ख्याल है इस वक्त आपकी मदर इन लॉ गुस्से में, आपको घर चले जाना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा। तुझ पे ही मैं
बसी में इस शहर अजनबी में। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही अमर कि उफक ने हमसे क्यों छुपा है। अगर हारिस नाराज था हमें बताती, हम उसे मना कर लिया था। अम्मी आपको क्या लगता है? हाँ, हारिस के साथ ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ? नहीं अम्मी, उफक ने शदीद टेंशन दे रखी है उस लड़के को, जैसे हमें देती थी, बल्कि देती है अभी भी। सारी रात अस्पताल में रही लेकिन अंदर कमरे में देखने नहीं आई उसे। हालांकि होश आ गया उसे तब तो आ जाती अंदर, लेकिन कहा ख्याल कहाँ है उसको किसी का। मेरी बात हुई थी उफक से, वो तो सिर्फ इसलिए नहीं गई कि आपा को ज्यादा गुस्सा ना आ जाए और माहौल ना खराब हो जाए, वरना मैं तो लेकर जा ही रही थी उसे। अच्छा अच्छा अम्मी, अब बेटी पे पर्दे मत डालें। सुफियान, मुझे पर्दे डालने की क्या जरूरत है भला? अगर उफक को हारिस से मोहब्बत ना होती, उसकी परवाह ना होती, तो वो यूं छुप छुप कर रो ना रही होती, सारी रात रोती रही है। चाचा जल्दी करें। वो आपा का फोन आया था, सोच रहा हूँ हारिस की तबीयत मालूम कर लूं। अरे आपको डॉक्टर ने जाने से मना किया है, आपकी तबीयत खराब है, आपको अंदाजा भी है। आप प्लीज आराम कीजिए, मैं फाइज के साथ चले जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी उसे। वो थक गया हूं मैं, लेट लेट के बेजार सा हो गया हूं। जी चाहता है कहीं चला जाऊं। एक बात बताएं, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ? क्या मतलब? अब बने मत, सच सच बताएं, क्या इस घर में और अपने दिल में आप एना की कमी महसूस नहीं करते? मत लो उसका नाम, समझ लो कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। कैसे भूल जाऊं हसनैन, मां हूं मैं उसकी। जब से मेरी बेटी रुखसत होकर गई है इस घर से, मेरे घर को तो जैसे खाली करके चली गई है। जब बेटियां जाती है ना रुखसत होकर, तो मां के लिए कोई नई मसरूफियत छोड़ के चली जाती। अगर मेरी हन्ना की शादी हमारी मर्जी से हुई होती ना हसनैन, तो आज उसकी सारी कजन्स और फ्रेंड्स ना उसके लिए नाश्ता बना रही होती। हाँ, और हम सब लोग इंतजार कर रहे होते कि हन्ना आएगी कि नहीं। मैं सारी रात सो नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आई हसनैन पूरी रात। मुझे लगता है मेरी बेटी बहुत उदास है, बहुत तन्हा है वो वहां पर हसनैन। पहले मैं भी आपकी तरफ से महसूस करती थी, मगर अब नहीं, अब नहीं। एक ही रात में आपकी सोई हुई ममता जाग गई। आपको उसका एहसास हो रहा है जिसने हमें जीते जी मार डाला, उसको याद करके रो रही हैं आप। कोई जरूरत नहीं है आपको उसके लिए हमदर्दी करने की, इस घर में उसका जिक्र भी करने की। ये रास्ता उसने अपने लिए खुद चुना है, और बेहतर है कि वो इस रास्ते पर खुद अकेली तन्हा चले। अजनबी में।
ना आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई ना, लेकिन क्या करता मैं। हारिस की तबीयत सच में बहुत खराब थी। तो अल्लाह का शुक्र है हम वक्त पे पहुंच गए, वरना क्या कयामत आ जाती। सुफियान, मैं पहले ही तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। ऐसी वेडिंग नाइट के ख्वाब देखे थे, पूरी रात मैं अकेली रही, रो रो के पागल हो गई। ना मैं जानता हूँ तुमने बहुत अजियत काटी है, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा यार। क्या ये वक्त वापस आ जाएगा? इससे भी अच्छा वक्त वापस आएगा। सुफियान, मैंने तुम्हें कहा था उफ़क़ का असर हमारी जिंदगी पर जरूर होगा। तुम उसकी वजह से परेशान रहते थे ना, उसी की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ और हमारी वेडिंग नाइट डिस्टर्ब कर दी उसने। एना प्लीज चुप हो जाओ। हारिस, ये लो, बकरे लो जाके और सदका करो बकरों का, और मदरसे में जाके बांट के आओ गोश्त, ठीक है? हारिस, तुमने हम सबकी जान निकाल दी थी। इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हम सब तो परेशान ही हो गए थे। कुछ नहीं हुआ मुझे, इसी आप लोगों के प्यार और अटेंशन की इतनी आदत हो गई है मुझे, खासतौर पे अम्मी की। कोई मुझे नफरत से देखता है ना, दिल चाहता है मुंह नोच लूं। कोई क्यों नफरत से देखेगा बेटा आपको? मैं वो आंखें ना निकाल दूंगी जो आपकी तरफ नफरत से देखेंगी। फक किधर है? उसे कोई परवाह नहीं है मेरी। गलत लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस रखना हमारी गलती होती है, और ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें अंधेरे कुएं में धकेल चुकी हूँ बेटा, सॉरी। लेकिन अब मैं आपको इस अंधेरे कुएं से निकालना चाहती हूँ। बचपन में मैं आपको एक कहानी सुनाया करती थी ना बेटे, वो देव और तोते की, कि तोते में जान होती है देव की। तो बस फिर मेरी जान भी आपके अंदर है। अगर आपको कुछ हो गया तो माँ हमारा जिंदा नहीं रह सकेगी बेटा। मैंने एक फैसला किया हारिस, जिसे आप बहुत गौर से और हिम्मत से सुनेंगे। मैंने फैसला किया, मैं आपकी दूसरी शादी करूंगी। बात सुनो, अंदर सबका मूड कैसा है? मेरा मतलब है काला और बाकी सब क्या कर रहे हैं? लगता तो नहीं उफक बीबी, आपको देखते हुए आपको दूसरों की परवाह हो सकती है। हारिस साहब तो लेटे हुए हैं और बाकी सब बातें कर रहे हैं। हारिस के लिए ले जा रही हूँ? जी लाओ, मैं ले जाती हूँ। नहीं, बेगम साहिबा नाराज होंगी मुझ पे। कुछ नहीं होगा उफक बीबी, मैंने कहा ना।
दूध लाई हूँ आपके लिए हारिस। बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें हारिस की खिदमत करने का? ख्याल तो मुझे शुरू से है खाला, ये और बात है कि मुझे जतलाना नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जो मैं 3 दिन से हारिस की पट्टी से लगी बैठी हूँ तो मैं इसको अपनी मोहब्बत जतला रही। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। कहा तो तुमने बहुत कुछ है बेटा, ये और बात है कि मुझे बात का बतंगड़ बनाना नहीं आता। आपसे ज्यादा बात का बतंगड़ और कौन बना सकता है? मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आई, हारिस से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोग कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे ताकि तुम अकेले में हमारे मासूम भाई पर जादू कर सको, है ना? हारिस मेरे शौहर है और मैं अपने शौहर पे जादू कैसे कर सकती? अक्सर औरतें अपने शौहरों पर जादू ही करवाया करती हैं ताकि उनके शौहर उनके सामने दुम हिलाते फिरें, और बस। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और वैसे भी मर्द सिर्फ एक ही औरत के आगे दुम हिला सकता है, कई औरतों के सामने नहीं। ये मर्द की फितरत के खिलाफ है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। हारिस, मैं आपके सामने इसलिए नहीं आती थी कि आप इरिटेट ना हो जाएं। खाला गुस्सा ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ना आऊं तो ठीक है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा हारिस? एक दूसरे को समझने के लिए हमें एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, और ऐसा तभी होगा हारिस जब हमारे दरमियान कोई ना हो, ना मेरी अना, ना ही आपके ये घर वाले। अरे आप हौसला रखिए ना, कुछ नहीं हुआ है हारिस को, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है ये। और वैसे भी इसे कुछ नहीं हो सकता, आप इतनी दुआएं जो कर रही हैं, बस अब आप तसल्ली कीजिए। नहीं, इंशाल्लाह मेरा बच्चा तो ठीक होगा, अल्लाह इस पे खैर करेगा। लेकिन खालदा, आज उफक ने मेरा बहुत दिल दुखा है। उसने साफ कह दिया है कि आप घर से निकल जाइए, मैं हारिस के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। बता कहाँ जाऊं मैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सगी भांजी होकर उसने ये कहा आपसे? तौबा तौबा। यही तो दुख है, यही तो मुझे दुख है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी इस घर से, मैं हारिस की खुशी के लिए चली जाऊंगी यहाँ से। कुछ नहीं सोचेंगी अम्मी आप? नहीं बेटा, मुझे बस अब मत रोकना, तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी, आपको क्यों एहसास नहीं है कि आपकी ये बातें इतनी अजियत पहुंचा रही हैं मुझे? कोई एहसास नहीं है आपको मेरा? आपको उसकी नफरत दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। हारिस ठीक कह रहा अम्मी, क्यों जाएंगी आप? क्यों जाएंगी? अम्मारा खाला को बुलाएं और उनसे पूछें कि आखिर उनकी बेटी का मसला क्या है, क्यों उसने हमारी जिंदगी हराम की हुई है। बेटा समझ में नहीं आ रहा मुझको। ओफो, इतनी डिप्रेसिंग बातें मत कीजिए आप, बस हौसला करें, बस सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो इतना। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, वो ऑफिस में जो मेरा डिपार्टमेंट है, वो सब लोगों ने वहाँ मेरी और रैना की शादी की खुशी में एक दावत रखी है, बस वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बेटा अभी तो तुम लोगों का वलीमा भी नहीं हुआ। वलीमा तो वो लेने देते, फिर इस तरह के डिनर्स अटेंड करते तुम लोग। लेकिन अम्मी, इन हालात में वलीमा कैसे? वलीमा तो सुन्नत है, हालात जैसे भी हो हमें तो अपना फर्ज अदा करना है ना बेटा। नहीं अम्मी, ऐना के घर वालों के बगैर वलीमा मुमकिन नहीं है। वैसे भी आप देखें, लोगों को बुलाएंगे, लोग देखेंगे कि
हमारे और रैना के घर वालों के ताल्लुकात कैसे हैं सबको पता चल जाएगा। और उधर उफक और हारिस के ताल्लुकात भी देखने हैं, टेंशन चल रही है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे कुछ दोस्त हैं ऑफिस के और कोलीग्स वगैरह को दावत दे देता हूँ, वलीमा भी हो जाएगा और सुन्नत भी है। क्या करेंगे इससे? चलता हूँ, शाम में बात करते हैं। चल। आइए। थैंक यू। आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाभी साहब। भाई साहब की याद ताजा हो गई। अरे आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो आपसे मिलकर मैंने पता नहीं किस दुनिया में कहाँ पीछे चली गई हूँ। याद है ना, आप ही थे जिन्होंने हमारे कितने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। हाँ, भाई साहब की मोहब्बत भी तो आपके लिए लाजवाब थी ना। उनकी मोहब्बत और उनका ख्याल, यही सब कुछ तो था आजम, जो मैं अपने माँ बाप को सबको छोड़कर चली आई थी। लेकिन बड़ा अफसोस है, उन्होंने साथ नहीं दिया ज्यादा मेरा, चले गए इस दुनिया से। अरे आप लोग क्या मजे की बातें लेके बैठ गए? अरे हाल और मुस्तकबिल की बात कीजिए। और भाईजान, आज आपा जो है किसी खास मकसद के तहत आपसे बात करने आई है। मीना, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ आजम, असल में मैं आजकल इतनी परेशान हूँ। मेरा बेटा जो है वो आजकल बहुत एक अजीब ट्रॉमा, एक अजीब परेशानी से गुजर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा एक ही बेटा है हारिस, जिसे मैंने बहुत अच्छी तालीम दिलवाई है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी दी है, मेरा ख्याल से बुरे भले की तमीज सिखाई है। और अपनी बहन के बहुत इसरार पर, उनकी ख्वाहिश पर उनकी बेटी से शादी भी कर दी। अब वो मेरे साथ धोखा हो गया बहुत जबरदस्त। और वो बच्ची बीमार थी। असल में वो बच्ची ज़हनी मरीज है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है उसको। और उसने आकर मेरे बेटे को इतना टॉर्चर किया है, इतनी तकलीफें दी हैं कि वो बीमार हो गया बच्चा। अब आजम, हारिस का ये हाल है कि वो उस टॉर्चर से अंदर ही अंदर घुट रहा है। और अगर उसको हमने बचाया नहीं या उसके लिए कुछ किया नहीं तो वो मर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर मैं चुनूं जो उसके मिजाज को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे। और सबसे बड़ी बात यह है आजम कि वो उसकी स्टेटस की हो। इसीलिए आजम, मैं समरा को आपसे मांगने आई हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, मैं उसको बिल्कुल बेटियों की तरह रखूंगी, माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। प्लीज। into a compensation fund for victims of terrorism. The two countries agreed to create the fund in a deal signed earlier this year. The BBC's Washington correspondent Kim Gattas reports. Two Israeli television channels have cancelled plans to broadcast an interview with the man who assassinated the former Prime Minister Yitzhak Rabin. Yigal Amir, an extremist Jew, has never expressed remorse for the killing in 1995. The two channels have already aired excerpts from the interview in which Amir tried to justify his actions. Israeli politicians have condemned the television channels for airing the remarks. At least 6 Belgian tourists have been killed and dozens injured in a bus crash in southern Egypt. The driver, who was apparently speeding, lost control and veered off the road, causing the bus to overturn several times. The injured were flown to Cairo, where they're recovering in hospital. 6 are reportedly in a serious condition. Police in Colombia have arrested 27 members of major drugs rings after several raids across the country. The raids were carried क्या कर रही हो? और दरवाजा क्यों बंद किया है? आप ही तो कहते हैं कमरे का दरवाजा बंद रखा करो। पहली बात तो ये है कि इस वक्त घर में सिर्फ मैं और तुम हैं। दूसरी बात ये
कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहता जिसकी वजह से तुम्हें प्राइवेसी का एहतमाम करना पड़े। इसलिए बराए मेहरबानी तुम यहां से जा सकती हो। ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा कमरा है हारिस। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। लेकिन जहां तक मुझे याद है ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा। जो औरत मेरी दुख सुख की साथी नहीं रह सकती वो मेरी लाइफ पार्टनर क्या मेरी रूममेट भी नहीं रह सकती। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हारिस? अच्छा प्लीज, मैं बहस नहीं करना चाहता। डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मैं टेंशन और स्ट्रेस अवॉइड करूं। तुम रोज मेरे साथ बहस करती हो यार। अब तुम जाओगी या मैं जाऊं? फाइन मैम। Mm-hmm.